हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 24 नवंबर 2023 प्रथम शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे जो कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है। तो इसमें हम लोग 24 नवंबर प्रथम शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे पूरे डिटेल में। जीके क्वेश्चन, साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम शिफ्ट में। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 360 में बताया गया वित्तीय आपातकाल के बारे में। आप लोग मिला दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बाद अगर आपसे पूछे, अगले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र है, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये तीन राज्य महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो ये है सिक्किम। दूसरे स्थान पर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। ये चार राज्य आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1997 में भारत रत्न किसे मिला था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से पूछा गया है इस बार। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था वर्ष 1997 में भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश नाम था रजिया सुल्तान के। सुल्तान, रजिया सुल्तान काल के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी जो रोग है तो विटामिन B1। अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है विटामिन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन, तो आप लोग अगले शिफ्ट के लिए तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल जारी करते हैं। मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हजीरा, हजीरा के पास ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में। तो इस बार पूछा गया है तो मध्य प्रदेश में। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग को पूछा जा सकता है कि ये मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर ने ये मकबरा बनवाया था। कौन सा? मोहम्मद गौस का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म को अपनाए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है कथकली। इस बार जो एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें आंसर था कथकली। और मोहिनी अट्टम भी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है? तो आंसर है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध से अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 23 और 24। अगला क्वेश्चन है, धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 28 के बारे में, 25 से 28 तक बताया गया है धर्म से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद देखो, दो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, दो तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, दो या तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम का लिंक, द लाइट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था? जो भारतीय रुपए है इसका अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1949, 1966। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आंसर था 1991 में। तो ये सही है इस बार इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली, अली जिन्ना को कहा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। पूछे कौन कही थी? तो सरोजनी नायडू के द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण कब नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 को, 2018 तक आयोजित किया गया था। कौन सा? खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स का पहला संस्करण था, इसलिए एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूम खेती का अन्य नाम है? तो इसका नाम है स्थानांतरित खेती। ये खेती अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ऐसे राज्यों में ये खेती की जाती है। तो इसका अन्य नाम पूछा था तो स्थानांतरित खेती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूडो मैच शुरू करने के लिए रेफरी का आदेश क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है हाजिमी। हाजिमी कहलाता है जूडो मैच शुरू करने के लिए रेफरी का आदेश। ये इंपॉर्टेंट बुक पूछी गई थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, आप लोग इसको जानते ही होंगे। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू।
टेबल शुगर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर है सुक्रोज पाया जाता है टेबल के शुगर में सबसे ज़्यादा। अनुसूचित जाति किस राज्य में अधिकतम है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। या तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में रहा होगा, या तो अगर आपसे प्रतिशत में पूछे सबसे ज़्यादा तो अनुसूचित जातियाँ तो पंजाब में है। तो इसका हमें लगता है कि इसका आंसर उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि अगर प्रतिशत में पूछता तो पंजाब होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 26 सितंबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी की स्थापना की गई थी। ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था। राज्य विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य अनिवार्य हैं? तो इसका आंसर है 40 सदस्य अनिवार्य होने चाहिए। मई 2022 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री द्वारा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन सा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए लॉन्च किए गए हरियाणा के शुभंकर का क्या नाम था? जो कि 2022 में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, उसका शुभंकर पूछा था आज। तो इसका आंसर है धाकर। तो आप लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग अगला एग्जाम देने से जाने पहले देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीएजी का वेतन किस निधि से भारित होता है? तो इसका आंसर है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। एग्जाम ये क्वेश्चन अभी इससे पहले भी शिफ्ट हुई थी, लगभग 23 तारीख की, उसमें भी पूछा गया था। मिजोरम का नृत्य जो फसलों से रिलेटेड था, तो इसका आंसर है चाप चार कूट। चाप चार कूट जो कि एक मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 2020-21 में भारत से सर्वाधिक गेहूं किस पड़ोसी देश को निर्यात किए गए हैं? तो इसका आंसर है बांग्लादेश और नेपाल। तो वहाँ आंसर हमें लगता है कि बांग्लादेश ही दिया था। आज वाले शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, भारत में सर्वाधिक गेहूं किस पड़ोसी देश से निर्यात है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका आंसर था बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में मंदिर की चोटी के ऊपरी हिस्सों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है आमलका बोलते हैं। जो मंदिर की ऊपरी चोटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आमलका बोलते हैं। इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर के मैदान में स्टेटमेंट में, मतलब उत्तर के मैदान से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, जो कि मिला नहीं हमें, रिलेटेड था इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर रिले दौड़ में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? जो 100 मीटर का रिले, तो इसका आंसर है 4 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, जो कि 4 गुणे 100 होता है। तो इसमें 4 खिलाड़ियों की जो आवश्यकता होती है। हरित क्रांति से संबंधित कोई कथन वाला प्रश्न था, हमें सही से मिला नहीं है, तो आप लोग अगर जानते होंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा नदी तंत्र सिंचाई में 26.1% एक हिस्सेदारी रखता है? तो इसका भी आंसर और अभी आप लोग बताइएगा, इसका हमें पूरा जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये 3 क्वेश्चन छोड़ के 33 के, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन, मतलब 27 क्वेश्चन का पूरे डिटेल में सही आंसर दिए हैं। आप लोग मिला लीजिएगा। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, या टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।